अच्छा बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है और प्रॉब्ली लास्ट टॉपिक है हमारा ये चैप्टर का। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। फिर आप लोगों का मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ भी है। ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है। इट इज़ अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। कार्डियो यानी रिलेटेड टू हार्ट एंड वैस्कुलर यानी वेसल। ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑब्वियसली क्या होती हैं आपके बीमारियाँ। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में देखते हैं। इनमें से हमारे पास हम दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। एक तो हमारी जो डायरेक्टली वेसल्स होती है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उसका डिसऑर्डर। और एक हमारे हार्ट का डिसऑर्डर। ठीक है। और दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है। ये चीज़ें आपको पहले ही बता दूं कि दोनों आपस में रिलेटेड होती हैं। और आगे हम देखते हैं इसको ज़रा। पहले हमारे पास आ जाती है definition. Let's just define what is cardiovascular disorder. Cardiovascular disorders are the diseases that involve the heart or blood vessels and they're collectively called cardiovascular disorders. यानी कि ऐसे diseases या जो जिनमें हार्ट की मसला हो या उनमें ब्लड वेसल्स का मसला हो तो उनको कंबाइन करके क्या कहेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। और इनके जो ये जो बीमारियां होती हैं इनके तकरीबन सिमिलर कॉजेज होते हैं। यानी कि एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक ही तरह की चीज़ों की वजह से ये होते हैं। इनके मैकेनिज्म भी सेम होते हैं, जिस तरह ये अकर करते हैं, जिस तरह ये होते हैं। ठीक है। और इनके ट्रीटमेंट्स, इनको किस तरह जो है वो आप ट्रीट कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स वगैरह भी ज़रा सेम ही होते हैं, इतने डिफरेंट नहीं होते। अच्छा जी। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हम लोग पहले देख लेते हैं जो कि जिनकी वजह से रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। इन वो चीज़ें अगर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी या अगर आप उन चीज़ों के थ्रू गुजर रहे होगे तो आपको जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, आपको आपके दिल की बीमारियां जो हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो आप वो काम ज़्यादा करेंगे, ये सारे रिस्क ही काम करेंगे, तो आपको डेफिनेटली हार्ट डिसऑर्डर्स होंगे। अगर आप इनसे बचेंगे, इन फैक्टर्स से बचेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे, तो आपके जो है वो हार्ट अटैक होने के चांसेस या डिफरेंट हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो है वो कम होंगे। उनमें से एक फैक्टर है, कुछ दिए हुए, एक दो तीन चार पाँच छः, सात सात फैक्टर्स हैं। उनमें से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास है एडवांस्ड एज। एडवांस्ड एज का मतलब क्या है, बूढ़े लोग। ठीक है। जिनकी एज जो है वो 50-60 से ज़्यादा हो जाती है या 60+ होती है तो उनको कहते हैं एडवांस स्टेज। ज़्यादा जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। क्योंकि उनके जो हार्ट मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं विद टाइम। जब आप यंग होते हैं, हम जवान होते हैं, आपके मसल्स भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली पंप कर, आपका हार्ट कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा होता है, उसके मसल्स जो है वो एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जो है बूढ़े होते जाते हैं आपके मसल्स भी जो है वो वीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक होने के चांसेस और इस तरह के डिजीजेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर एक और है डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज क्या होता है बेसिकली, डायबिटीज इज हाई ब्लड शुगर। ठीक है। डायबिटीज कब होता है, डायबिटीज तब होती है जब आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो ऑब्वियसली आपको जो है वो हार्ट डिजीजेज होंगे। ठीक है। फिर हाई ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो सॉरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स। हाई ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स का मतलब क्या है कि आपके ब्लड के अंदर इन लो डेंसिटी लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है। लो डेंसिटी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपका एक लो डेंसिटी लिपिड है। ठीक है। लिपिड्स आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह ये फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो इनमें फैटी एसिड्स की एक एग्जाम होती है, लिपिड्स की एक एग्जाम होती है, एक किस्म होती है, उसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपिड। ठीक है। उन लो लो डेंसिटी लिपिड्स में एक लिपिड होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। इसको बैड लिपिड भी कहते हैं। ठीक है। इसको बैड फैटी एसिड भी कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्योंकि ये हमारी वेसल्स जो है ना उसको डैमेज करते हैं, हमारी आर्टरीज को डैमेज करता है, उसको अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स भी एक लिपिड्स की ही किस्म है। ठीक है। तो हमारे पास जब ब्लड के अंदर लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फैट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे के डिजीजेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे।
फिर एक है टबैको स्मोकिंग। जब आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, आप तो नहीं, खैर बाकी लोग जो सिगरेट पीते हैं, जो टबैको पीते हैं, तो टबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन एक ऐसा जो केमिकल है जो कि टबैको के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब स्मोकिंग करते हैं तो वो निकोटीन आपकी ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, और आपकी आर्टरीज जो है, आपकी जो ब्लड आर्टरीज है, उनको वो नैरो करना शुरू कर देता है। ठीक है, उनका जो डायमीटर है वो छोटे से छोटा होता जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना लूमेन। लूमेन क्या होता है, वो वाला एरिया, वो फॉलो कैविटी, वो एरिया जहाँ से ब्लड गुजरता है, तो वो एरिया जो है ना, उसका जो डायमीटर है वो कम से कम होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब है वहां से ब्लड अब आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, तेजी से नहीं गुजरेगा जैसे वो गुजरता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपर टेंशन भी कहते हैं। ठीक है, हाइपर टेंशन कहते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज होती है, हमने पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर जो मिडिल लेयर होती है वो हमारे पास इलास्टिक मसल से बनी होती है ना, इलास्टिक मसल से बनी होती है, तो वो जो लेयर होती है ना वो लेस इलास्टिक होना शुरू हो जाती है। जब वो लेस इलास्टिक होती है तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर एक फैक्टर हमारे पास है ओबिसिटी। ओबिसिटी क्या होता है, इट इज इंक्रीज्ड बॉडी वेट, यानी कि बॉडी का जब आपका वजन बढ़ जाता है, जब आपका फैट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो आप ओबीज हो जाते हो। ठीक है, आप ओबिसिटी की तरफ चले जाते हो, आप मोटे, जब हद से ज्यादा मोटे हो जाते हैं जब आप, ठीक है, उसको ओबिसिटी कहते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है तो वो आपकी आर्टरीज के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट करता है, आपकी आर्टरीज के अंदर भी वो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपकी आर्टरीज भी नैरो होना शुरू हो जाती है। एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है, लेजी लाइफस्टाइल, यानी बैठे रहना, सारा दिन बैठे रहना, कुछ ना करना, चलने फिरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपकी पूरे दिन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो वो क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। आप पड़े हुए हैं बस, जैसे जैसे वेजिटेबल्स पड़ी होती है ना फ्रिज के अंदर, वैसे ही आप पड़े हुए हैं बस अपने कमरे के अंदर आराम से पंखे के नीचे। आप कोई उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई उठ के जाओ घर के काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप पड़े हुए हैं बस। ठीक है, तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, वो लेजी लाइफस्टाइल होता है। उसकी वजह से भी क्या है कि आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आपके बॉडी के अंदर जब मसल्स काम ही नहीं करेंगे, जब ब्लड पंप ही नहीं होगा, तो वो बैठे बैठे उसको फारिग होता रहेगा आपका हार्ट। ठीक है, तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि आपके डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। कौन से डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब इन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में से एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है अथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसको जरा डाइसेक्ट करते हैं पहले। जो आपका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथीरोस्क्लेरोसिस है ना, ये आपस में मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं, आर्टरीज की डिजीज है, आर्टरीज की डिजीज है। एंड दीज डिजीजेस आल्सो लीड टू हार्ट डिजीज, यानी कि जब आपकी आर्टरी के अंदर डिजीज होगा ना, तब आपके हार्ट में भी डिजीज होगा। ठीक है, आपकी ऑब्वियसली आपकी आर्टरीज ही जो है वो सारा ब्लड के लेकर के हार्ट में लेके जा रही है, हार्ट तक पहुंचा रही है। तो जब आपकी आर्टरीज ही सही काम नहीं करेंगे तो हार्ट के पास ब्लड कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, या अगर आपकी आर्टरीज ही ठीक नहीं कर रही काम, तो ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के उसने बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाना है, तो अगर वो आर्टरीज खराब काम कर रही हैं, तो वो ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आर्टीरियो और अथीरो का पहले देख लेते हैं। अथीरो का मतलब होता है फैटी प्लेक, और आर्टीरियो का मतलब होता है रिलेटेड टू आर्टरी। और सेक्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, सेक्लेरोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ अ टिश्यू। ठीक है, ऑफ अ टिश्यू और अ बॉडी पार्ट। यहाँ पर हम टिश्यू की ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारे जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो एबनॉर्मली सख्त होना शुरू हो जाती है, उनमें से इलास्टिसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है, वो सख्त होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथीरोस्क्लेरोसिस, दोनों के अंदर स्क्लेरोसिस का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब है दोनों के अंदर ही जो है वो आपके आर्टरीज जो वो सख्त हो रही है, एबनॉर्मल हार्डनिंग हो रही है आपकी आर्टरीज की। अथीरो के अंदर क्या होता है, अथीरो का मतलब होता है फैटी प्लेक। प्लेक बेसिकली आपके जब दांत ज्यादा येलो हो जाते हैं ना, आप ज्यादा देर ब्रश नहीं करते तो वो येलो येलो हो जाते हैं, तो वो येलो सब्सटेंस जब के दांत के ऊपर चिपक जाता है ना, उसको भी प्लेक कहते हैं। इसी तरह आपकी आर्टरीज के ऊपर भी जब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, या जो फैट्स होते हैं, वो ज्यादा ज्यादा के डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं ना, उसके ऊपर आके जमना शुरू कर जाते हैं, तो वो भी प्लेक बना लेते हैं, उसको कहते हैं फैटी प्लेक।
ठीक है, फैट्स का प्लेक बन के फैट्स की एक तह बन गई है, फैट्स की एक लेयर जम गई है वहां पे, ठीक है। तो अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ये फैटी जो लेयर है ना ये जम जाती है वहां पे। और आर्टीरियो में भी तकरीबन यही होता है, ठीक है। आर्टीरियो के अंदर भी क्या होता है कि आपकी आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर आपका जो है वो प्लेक नहीं बनता, उसके अंदर आपके जो है वो ये फैटी प्लेक नहीं बनता। उसके अंदर आपका जो है ना कैल्शियम बेसिकली होता है, कैल्शियम आपकी आर्टरीज की वॉल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जितना जितना ज्यादा कैल्शियम आपकी आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो आपकी आर्टरीज जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेजर डिफरेंस है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से भी अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों इन दोनों की वजूहात से आपके पास हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। क्यों क्यों हो सकता है हार्ट अटैक? क्योंकि दोनों के अंदर आपके जो है वो आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू होगी, उनमें से ब्लड जो है वो सही तरह नहीं गुजर रहा। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। पहले हम अथीरोस्क्लेरोसिस को देख लेते हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस इज द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है। इट इज द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, यानी कि आपकी आर्टरीज का डायमीटर जो है, जो लूमेन का डायमीटर है, जो एरिया जहाँ से ब्लड ने फ्लो करना है उसका डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नैरो हो रहा है, छोटे से छोटा होता जा रहा है, ठीक है। इट इज अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब ये बहुत सिवियर डिजीज है, और ये मतलब एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है अच्छा अभी इस डिजीज की स्टार्टिंग है, अभी डिजीज इतना जो है ना मतलब वो नहीं है, सीरियस नहीं है। क्रॉनिक का मतलब है कि ये बहुत सीरियस डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी अक्यूमुलेशन हो जाती है फैटी मटेरियल्स की, कोलेस्ट्रॉल की, या फिर फिब्रिन की, ठीक है। फैटी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी मटेरियल्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और फिब्रिन जो है वो आपकी छोटे आपके फिब्रिनोजन के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आपके आर्टरीज के अंदर आके अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, आपकी आर्टरीज के साथ आके लग जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। और जब ये कंडीशन बहुत सिवियर हो जाती है, जब ये कंडीशन बहुत सिवियर हो जाती है, जब ये फैटी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये बहुत ज़्यादा आपके आर्टरीज आर्टरीज के साथ आगे जम जाता है, तो आपके आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाती प्रॉपरली, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेंगे तो ब्लड ने फ्लो करना है ना, वरना तो ब्लड पड़ा रहेगा उसके अंदर। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे तो उसमें से ब्लड भी बहुत मुश्किल से गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि वो सख्त हो गई है। वो सख्त हो गई, और सख्त चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, आप कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसको आप पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप स्पंज लें, स्पंज का टुकड़ा लें, उसको आप जो है वो दबाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह एक्सपैंड हो जाएगा। इसी तरह आपके जो पाइप है, अगर आप पाइप लें, पाइप अगर किसी इलास्टिक मटेरियल का बना होगा उसको आप इजीली जो है वो मोड़ सकते हैं, इसको इजीली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टील का पाइप ले लें तो वो तो इतना सख्त होता है, वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, ना वो दबेगा अंदर, ना वो जो है वो मतलब एक ही जगह रहेगा। तो यही बात है इसके अंदर भी कि जब आपके फैटी मटेरियल्स और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जम जाते हैं आपकी आर्टरीज के अंदर, तो आपकी आर्टरीज भी सख्त हो जाती हैं, तो वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाती, वो एक्सपैंड नहीं कर पाती सही तरह से, और उसमें से फिर ब्लड पास नहीं होता, ठीक है। ये आपको एक पिक्चर भी दिखा दी कि ये आर्टरी है। आर्टरी के अंदर क्या है, ये मिडल लेयर है। मिडल लेयर किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से, ठीक है। और जो इंटरनल लेयर है वो हमारे पास किससे बनी होती है, एंडोथीलियम से, ठीक है। एंडोथीलियल सेल से बनी होती है, उस इनर लेयर को कहते हैं एंडोथीलियम। और इसके अंदर ये क्या गुजर रहा है जनाब, ब्लड। अब आप इस हिस्से के अंदर देखें, बिल्कुल नॉर्मल है, इसका डायमीटर है ना, ब्लड आसानी से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिपिड्स, कैल्शियम और भी बहुत सारे जो है ना सेल्यूलर डेब्रीज यानी कि वेस्ट मटेरियल सारा आके यहाँ पर जमना शुरू हो गया है। ये जमना शुरू हो गया तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया के अंदर डायमीटर कितना थोड़ा हो गया है। अब यहाँ पर पहले ही जो है वो इतने कम कम सेल्स जो है वो एक एक करके, दो दो करके, पहले तो यहाँ पर ढेर सारे सेल्स एक साथ गुजर रहे थे, अब आप देखिए एक एक करके, दो दो करके, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो ब्लड यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इसी तरह जो आपकी आर्टरीज के अंदर जो है वो वो जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है वगैरह, फैटी एसिड्स है, वो सारा इस तरह यहाँ पर आके जम जाता है, ठीक है। और इस तरह का प्लेक बना लेता है। आपको प्लेक की बात समझ आ रही है कि यहाँ पर जब एक हार्ड मटेरियल बना देता है इसको हम प्लेक कहते हैं। और प्लेक क्योंकि फैटी मटेरियल से बना आता है तो उसको हम फैटी प्लेक कहते हैं, ठीक है। The accumulation of cholesterol is the prime contributor to atherosclerosis, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड लिपिड, ये अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, ये गंदा है, ठीक है। ये फटाफट जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना प्राइम कंट्रीब्यूटर, ये सबसे ज्यादा जो है ना ये काम करता है अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर, इसको जो है वो कॉज करने में।
द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल फैटी डिपॉजिट्स विद इन द आर्टरीज इज नोन एज प्लैक्स। ठीक है, यानी कि अभी हमने ये पढ़ा है ना, प्लैक बन गया, ये इस तरह का एक बना है, इस तरह का, ये एक चीज बनी है येलो कलर की। अब इस तरह की सोचें कि डिफरेंट आर्टरीज के अंदर या उसी एक आर्टरी के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह बाद जो इस तरह के ढेर सारे प्लैक्स बने होंगे, तो वो क्या होगा कि आपकी आपकी जो आर्टरी है उसकी नैरोइंग होना शुरू हो जाएगी डिफरेंट जगह के ऊपर। तो आपका ब्लड जो है सही तरह पास नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्लैक्स हैं, ये बेसिकली प्लैक्स कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स विद इन आर्टरीज। ये प्लैक्स जो है ना, जम जम के जब वो और मजीद मोटे होते रहते हैं और वो ब्लड क्लॉट बना लेते हैं। अब इनके साथ क्या होता है, इन प्लैक्स के साथ जो है ना, अभी तो सिर्फ फैटी मटेरियल है, फिर क्या होता है कि इनके साथ जो है ना ये रेड ब्लड सेल्स भी आके मिलना शुरू हो जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स भी आके मिलना शुरू हो जाते हैं और ये मजीद मोटे होना शुरू हो जाते हैं। अब वो पास तो कर नहीं सकते, तो वो इसी के अंदर आके जो है ना इसके साथ ही मिल जाते हैं, इसके साथ ही अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जब वो प्लेक से जो है वो जब ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो उस ब्लड क्लॉट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, जब थ्रोम्बस बन जाते हैं तो हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस हो गया है। इस आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम्बस बन गया इसके अंदर। थ्रोम्बस क्या है, ऐसा प्लेक जो कि ब्लड क्लॉट बना दे। ठीक है, और ये थ्रोम्बस अभी आपकी आर्टरी के साथ जुड़ा हुआ ही होगा। ये आपकी आर्टरी जैसे ये अभी प्लेक जुड़ा हुआ है ना, वो थ्रोम्बस भी आपकी आर्टरी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जब वो थ्रोम्बस अपनी जगह से, अभी तो वो एक ही जगह है ना, एक ही आर्टरी को जब वो थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, उसकी आर्टरी को नैरो कर रहा है, और भी आर्टरी मोटी है, मतलब आर्टरी की जगह है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड चलो बेशक थोड़ा ही निकल रहा है, लेकिन निकल तो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से टूट जाएगा, अपनी जगह से निकल जाएगा, डिसलॉज होने का मतलब होता है अपनी जगह से वहां से टूट के और किसी जगह पे चले जाना है, डिसलॉज हो जाना, वहां से हट जाना। ठीक है, वहां से हट कर वो किसी मजीद बारीक आर्टरियोल या किसी कैपिलरी के अंदर जाके फंस जाएगा, वहां पर जाके फंस जाएगा। और जब वो जाके फंस जाएगा वहां पे, तो फिर ऑब्वियसली कि वहां पर ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर अटका हुआ है ना, अभी तो इसके साथ अटैच है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, लेकिन किसी ऐसी आर्टरी में चला जाए, किसी ऐसी वेसल के अंदर चला जाए, ये जहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे फिट आ जाए, ठीक है, ये उसको स्टक हो जाए वहां पर जाके, तो वहां क्या होगा कि ब्लड जो है वो आगे पास ही नहीं कर पाएगा। सपोज करो उस कैपिलरी के आगे जो है वो स्टमक की जो वॉल्स हो, तो वो स्टमक तक ब्लड जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि स्टमक को जो ब्लड की जरूरत थी, वो वहां से स्टमक जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये थ्रोम्बस, अभी थ्रोम्बस क्या होता है, अटैच होता है आर्टरी से, जब ये थ्रोम्बस जब वो डी अटैच हो जाता है या फिर वहां से हट जाता है और वो फ्री फ्लोटिंग हो जाता है, फ्री फ्लोटिंग यानी कि वो आराम से जो है वो तैर रहा है पूरे ब्लड के अंदर, पूरी वेसल्स के अंदर आराम से खुल्लम खुल्ला फिर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बोलस। और जब एम्बोलस बन जाता है तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो गया, एम्बोलिज्म हो गया है। ठीक है, एम्बोलस जब बन जाता है तो बॉडी के अंदर एम्बोलिज्म हो जाता है। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस की तीन स्टेजेस आप कह ले होती है। एक स्टेज के अंदर प्लैक बन रहा है, दूसरी स्टेज के अंदर थ्रोम्बस बन रहा है, और तीसरी स्टेज के अंदर एम्बोलस बन रहा है। ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है, ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि चलो थ्रोम्बस तो चलो अपनी जगह के ऊपर था, ठीक है, वो आर्टरी को पूरा तो नहीं ना ब्लॉक कर रहा था, वहां पर थोड़ा थोड़ा ब्लड तो गुजर ही रहा था। लेकिन एम्बोलस क्या है कि अब वो जो है वो कहीं पर भी किसी भी आर्टरी के अंदर जाके किसी भी छोटी कैपिलरी में जाके फंस सकता है, और वो पूरा ब्लड जो है वो आगे का रोक देगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि थ्रोम्बस के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है रेड ब्लड सेल्स भी आके मिल रहे हैं। ठीक है, फैटी तो थे, फैटी कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ था, लेकिन अब साथ में रेड ब्लड सेल्स भी आके मिल रहे हैं। वो कितना मोटा हो गया, कितना कम जगह है वहां पर बची हुई ब्लड के पास होने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इस थ्रोम्बस का एक टुकड़ा या पूरा थ्रोम्बस ही निकल के जो है वो ऐसे फ्री हो जाएगा, फ्री होके आराम से वो पूरा तैर है ब्लड सेल्स के साथ। अब क्या होगा कि वो जो है वो किसी ऐसी ब्लड वेसल में चला जाएगा जो कि छोटी होगी, स्मॉलर ब्लड वेसल होगी, तो वो वहां जाके अटक जाएगा, वो वहां पर जाके अटक जाएगा, और वो जितना भी ब्लड आ रहा होगा वो उसको रोक देगा, वो आगे जाने नहीं देगा। जैसे अगर आप जो वो पाइप के अंदर कोई बड़ा पत्थर डालें तो वो जाके अटक जाता है, फिर आप उसमें पानी डालें तो पानी तो नहीं अगली साइड से निकलेगा ना, वो तो पानी फंस जाएगा वहां पे। तो इसी तरह ब्लड के अंदर भी ऐसा होता है कि जो एम्बोलस होता है वो जाके किसी स्मॉलर ब्लड वेसल के अंदर जाके अटक जाता है और वहां से ब्लड फ्लो को रोक देता है। इसको कहते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म भी एथेरोस्क्लेरोसिस का एक पार्ट है। तो ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इस तरह होता है ये। ठीक है, अच्छा अब जब हम पढ़ेंगे ना इसका अगले वाला, अभी तो आर्टीरियो पढ़ेंगे ना, उसके आगे जब हम पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपको समझ आएगी कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब चलो हो तो गया है, अब मतलब क्या करें, हो गया तो क्या करें अब, व्हाट्स द पॉइंट। ठीक है, फंस गया है उसने ब्लड रोक लिया, अब क्या होगा, वो अब जो है ना हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे।
अभी हम बात कर लेते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक जरा जनरल टर्म है, ठीक है। हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज के अंदर, वो कब होती है? जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। एंड इट कैन अकर ड्यूरिंग सिवियर अथीरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जब अथीरोस्क्लेरोसिस होता है तो क्या होता है कि ऊपर जमती है, ठीक है, जो फैटी लेयर वो ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास नैरो हो जाता है, ठीक है, नैरो हो जाता है ब्लड। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो आपकी वॉल्स, जो आर्टरीज की वॉल्स, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है और आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती है। तो जब एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उस वक्त आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है कि कैल्शियम भी डिपॉजिट हो रहा होता है साथ साथ, और आपकी आर्टरीज जो है वो मजीद हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर आप देख लें कि यहाँ पर फैटी डिपॉजिट्स हैं, और यहाँ पर जो है वो मजीद आपकी कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होकर आपकी हार्ट की आर्टरीज जो है वो सख्त होना शुरू हो गई हैं, और इनका अंदर से जो पूरा एरिया है वो मजीद जो है वो छोटे से छोटा तर होता जा रहा है। ये हार्ट के डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है, येलो येलो जो एरिया है सारा, येलो एरिया नहीं, ये इन्होंने एक वेन जो है वो आपको बड़ी करके दिखाई है, उसके अंदर ऐसे हो रहा है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली थी आर्थीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। अब हम बात करते हैं एक ऐसा डिसऑर्डर जिसका नाम है मायोकार्डियल इनफार्क्शन। मायोकार्डियल इनफार्क्शन, ये दो लफ्जों से मिलके बना है। एक तो है मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम का क्या होता है? हार्ट के जो मसल होते हैं ना, हार्ट के जो इर्द गिर्द कार्डियक मसल्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली बुलाते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। एंड इनफार्क्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ, यानी कि वो जो मसल्स हैं, ठीक है, वो जो मसल्स हैं, वो जिन टिश्यूज से बने हुए हैं वो मसल, उन टिश्यूज की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। वो टिश्यूज मर रहे हैं। वो टिश्यूज क्यों मर रहे हैं? टिश्यू किस सिचुएशन के अंदर मरता है? टिश्यू उस सिचुएशन के अंदर मरता है जब उसको ना ऑक्सीजन मिल रही हो और ना उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर आपका टिश्यू जो है वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हमने एथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर एक एम्बोलस बन जाता है जो कि ब्लड को आगे जाने से रोक देता है। ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है, ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास वेसल ब्लॉक हो गई है, ब्लड आगे ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं रहा, तो उसके टिश्यूज तक ना ऑक्सीजन पहुंच रही है, ना उसके टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, तो वहां पर क्या होना शुरू हो गई है? टिश्यू की डेथ। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी हार्ट की आर्टरीज होती हैं, आपकी हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जब हमारे पास अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उनके अंदर जब हमारे पास इस तरह आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं या उनके अंदर आके ब्लॉकेड आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता, वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, तो वहां पर क्या होता है? टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है। वहां पर टिश्यू जो है वो मरना शुरू कर देता है, वो टिश्यू सारा यूजलेस हो जाता है। और हमारे पास क्या होता है? हम क्या कहते हैं? बंदे को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, हार्ट अटैक। इसी कॉमन टर्म क्या है? हार्ट अटैक। और ये कब होता है? ये तब होता है जब ब्लड की सप्लाई जो होती है वो हार्ट को या हार्ट के किसी हिस्से को जो है वो इंटरप्ट हो जाए, यानी कि ना मिले। पहले तो मिल रही होती है, एकदम से वो मिलना बंद हो जाए। दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की डेथ कब होगी? जब हार्ट टिश्यूज की डेथ होगी, ठीक है। हार्ट टिश्यूज की डेथ होगी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, तो ओवरऑल हार्ट मसल्स जो है वो काम करना बंद कर जाएंगे। हार्ट मसल्स काम करना बंद कर जाएंगे तो आपका पंपिंग एक्शन जो है, जो पंप करना है हार्ट ने ब्लड, वो कम पंप करेगा, ठीक है। तो आपके जो है वो, इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। What is the main cause of heart attack? Heart attack may be caused by blood clot in coronary arteries. अब याद करें ब्लड क्लॉट क्या था? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस था ना ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस जब टूट के अपनी जगह से कहीं और चला जाता है उसको क्या कहते हैं? एम्बोलस। तो वो एम्बोलस अगर हमारे पास कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर आके फंस जाए, कॉरोनरी आर्टरीज कौन सी थी? हार्ट की आर्टरीज। अगर वहां पर आगे फंस जाए तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर अगर वो थ्रोम्बस जो है वो कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर ही बन रहा है, अभी वो टूटा नहीं है, उधर ही बन रहा है, और उसने हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो इतना रोक दिया है कि टिश्यूज को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तब भी उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक कॉज है, ठीक है।
Arteriosclerosis and atherosclerosis are major causes of heart attack and it is a medical emergency. आप ये नहीं कह सकते जैसे नज़ला जुकाम होते कहते हैं हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, तो जब हार्ट अटैक होता है तब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा. इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, आपको फटाफट जो है वो हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है. एंड इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, क्योंकि आपको एकदम से हो जाता है, सडनली होता है, आपको पता नहीं चलता, आप इसके सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हो और कभी कभार ये साइलेंटली भी हो जाता है, आपको सिम्टम्स फील ही नहीं होते. ठीक है. ये जनाब उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये मसल जो है वो इसकी डेथ हो रही है. क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखें कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो गया है, इसने आर्टरीज को सख्त कर दिया है, ब्लड क्लॉट बन गया है जिसने जो है वो आगे ब्लड को जाने नहीं दिया, आगे ब्लड नहीं गया तो वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे और आपके मसल की डेथ होना शुरू हो गई है. ठीक है. ये हेल्दी मसल है और ये आपका डाइंग मसल है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं जनाब सिवियर चेस्ट पेन, आपको आपके सीने के अंदर बहुत जोर से ऐसे रहते हैं जैसे किसी ने ना करंट लगाया, करंट जैसे लगता है ना वैसे वाली दर्द होती है. ठीक है. एंड सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, किसी ने जकड़ के रख लिया आपके सीने को, बहुत प्रेशर, किसी ने ऐसे जैसे पत्थर रख दिया आपके सीने के ऊपर, और स्क्वीज आपके दिल को ना कि पकड़ के ना उससे जैसे दबोच रहा है कोई. ठीक है. तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना ये होती है हार्ट अटैक की मेजर सिम्टम. ठीक है. और ये जो पेन होती है, इससे जो पेन अराइज करती है, चेस्ट पेन जो आपके हार्ट में आपके चेस्ट वाले एरिया के अंदर हो रही होती है, ये पेन रेडिएट, रेडिएट का मतलब है अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है. कौन सी जगह जाती है? लेफ्ट आर्म. आपको जो लेफ्ट आर्म है ज्यादातर उस साइड के ऊपर जाती है, आपका लोअर जबड़ा आपके जॉ तक ट्रैवल करती है, आपकी नेक तक जाती है, फिर आपके राइट वाले बाजू तक जाती है और आपकी बैक पे भी जाती है. ठीक है. तो ये बहुत क्लियर विजिबल साइंस होते हैं कि आपका दिल को जो है ना स्ट्रेन पड़ रहा है, आपका दिल एक बहुत ऐसे मुश्किल के अंदर है, उससे उससे ब्लड जो है वो पंप नहीं हो रहा. ठीक है सही तरह. तो ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के रिजल्ट के अंदर या तो आप एकदम से जो है बेहोश हो जाते हो. ठीक है. क्यों बेहोश हो जाते हो? क्योंकि एकदम से आपके जो है वो आपका हार्ट क्योंकि जो है वो ब्लड पंप करना छोड़ देता है या कम ब्लड पंप करता है, तो आपके एकदम से जो डिफरेंट ऑर्गन्स है आपके बॉडी के उन सबको ब्लड मिलना कम हो जाता है और एकदम से आपकी पूरी बॉडी शट डाउन हो जाती है. ठीक है. और दूसरी क्या सिचुएशन है कि अगर बहुत सिवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक, बहुत ज़्यादा सिवियर हो और काफ़ी अरसे से हो रहा हो, तो आपकी एकदम से डेथ भी हो सकती है. काफ़ी अरसे से हो रहा मतलब आपको पता नहीं चल रहा लेकिन आहिस्ता 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 आपके जो है वो हार्ट के मसल्स जो है वो मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है और एकदम से जब आपको हार्ट अटैक आया और आपकी डेथ हो गई. फिर एक इसमें आ जाता है साइलेंट हार्ट अटैक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ऐसा हार्ट अटैक जिसके अंदर आपको कोई फीलिंग ना आ रही हो, किसी सिम्टम की फीलिंग ना आ रही हो, आपको कोई चेस्ट पेन वगैरह ना हो. ठीक है. और एकदम से आपको जो है वो जनाब हार्ट अटैक आया और आपकी जो है वो डेथ हो गई है या आप अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए हो. साइलेंट हार्ट अटैक इज मोर कॉमन इन एल्डर पीपल, बूढ़े लोगों के अंदर, पेशेंट्स विद डायबिटीज, पेशेंट्स जिनको डायबिटीज मिलाइटिस है यानी कि शुगर के जो लोग मरीज हैं, एंड पेशेंट्स हु हैव हैड अ हार्ट ट्रांसप्लांट. इन तीनों पेशेंट्स के अंदर एक कॉमन चीज़ ये है कि इनकी आर्टरीज ऑलरेडी क्या है? वीक है. इनकी आर्टरीज ऑलरेडी वीक है जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक जब आते हैं तो वो साइलेंट होते हैं, इनको सिम्टम्स जो है वो ऐसे फील नहीं होते हैं. ठीक है. अब हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एक्यूट का मतलब है कि इतना सीरियस नहीं है अभी. ठीक है. अभी जो है वो मतलब ऑक्सीजन मिल रही है, आपके हार्ट के टिश्यूज पूरे तरीके से उनकी डेथ नहीं हुई है, अभी वो थोड़े से मतलब आप उनको बचा सकते हो, तो फटाफट आप जो है वो उसको इमरजेंसी में लेके जाते हो बंदे को, और आप उसको सबसे पहले जो है वो डॉक्टर्स उसको ऑक्सीजन देते हैं. ऑक्सीजन देते हैं ताकि उसकी बॉडी के जो बाकी जितने भी ऑर्गन्स है उसको फटाफट से ऑक्सीजन मिले. फिर एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन भी, और साथ में एक टैबलेट होती है सब लिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट. एस्पिरिन भी आपके ब्लड को जो है वो पतला कर देती है, और जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है ये भी आपके ब्लड को फौरन पतला कर देती है. ठीक है. और जैसे आपका ब्लड पतला होता है इसका मतलब है वो जहाँ पर भी ब्लॉकेड होगा या जहाँ पर भी जो है वो उसने आर्टरी नैरो हुई होगी वहां से वो ब्लड जो है वो तेजी से पास कर जाएगा. ठीक है. सब लिंगुअल का मतलब है कि ये जबान के नीचे रखते हैं. ठीक है. जबान के नीचे रखते हैं ये टैबलेट. अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट दूसरे हिसाब से क्या है? ये तो एक्यूट फॉरन जो आपने इसको ट्रीटमेंट दे दिया, आपके बंदे को हार्ट अटैक आया, अभी वो बेहोश नहीं हुआ, अब उसको जो है वो होश है, तो आप फटाफट से उसको ऑक्सीजन देते हो, फटाफट एस्पिरिन देते हो और ये ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की टैबलेट देते हो. फिर उसकी जो है वो आप चलते हो कि बाकी जो उसका ऑपरेशन होता है वो करते हो. अब उसके दो तरह से जो है वो इसकी ऑपरेशन होता है.
एक तो होती है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो बगैर कोई काटा पीटी किए, बगैर कोई जो है वो उसको जो है वो पंख किसी भी जो है वो मतलब सर्जरी की है आप जो वो उसके अंदर एक मैकेनिकल वाइडनिंग कर देते हो ऑफ अ नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल। यानी कि आप क्या करते हो, एक छोटा सा ना बलून टाइप होता है, आपकी बड़ी सारी जो है ना एक वायर होती है, उसके आगे छोटा सा बलून लगा होता है, ठीक है। उस बलून को जो है ना आप अपनी एक वेसल के थ्रू, आप शायद बाजू की वेसल ले लो, ठीक है, या आप ऊपर चेस्ट से कोई जो है वो आर्टरी ले लो, उसके अंदर से आप जो है ना आप हार्ट की उस जो डैमेज आर्टरी वहां तक पहुंचते हो, उसका आगे छोटा कैमरा लगा होता है, ठीक है। उस कैमरे के थ्रू आप देखते हो कि कौन सी आर्टरी है जो कि खराब है, और वहां पर आप जाके उस बलून को छोड़ देते हो, ठीक है। उस बलून के इर्द गिर्द ना एक वायर होती है, ठीक है। वो वायर क्या होती है, वो वायर जाके वहां जाके फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, और उस आर्टरी को जो है वो खोल देती है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाती हूँ, ये देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है, थ्रोम्बस बन गया, आर्टरी हमारे पास बहुत नैरो हो गई है, इस आर्टरी को खोलना है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बलून के साथ एक स्टंट, आपने स्टंट सुना होगा ना, किसी भी आपके रिश्तेदार को खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आया तो आपने सुना होगा उसको 2 स्टंट डले, उसको 3 स्टंट डले, उसको एक स्टंट डला। तो वो स्टंट बेसिकली क्या होता है, वो ये वायर वाली तारे होती हैं, या मैश लाइक एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर एक बलून होता है, ब्लू सा देख रहे हैं, ये बलून है, इसके इर्द गिर्द जो है वो ये वायर लगी हुई है, ठीक है। ये बलून आप जो है वो उस वेसल के अंदर डालते हैं जहाँ पर ये आपका मसला है, जहाँ पर आपकी ब्लॉक हुई हुई आर्टरी, और वो बलून क्या होता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है, बलून में हवा भरते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर हवा भर जाती है, और ये एक्सपैंड हो जाता है, आपका जो स्टेंट होता है साथ में ये भी एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। और फिर बलून को आप आराम से रिमूव कर लेते हो, और स्टेंट अपनी जगह के ऊपर रहता है। अब आपने देखा है कि एकदम से जो है वो आर्टरी की वापस जो डायमीटर था वापस जो है वो अब वो खुल गई है, अब यहाँ पर आराम से जो है वो ब्लड फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव यानी कि कोई भी आपने काटा पीटी की है, कोई भी आपने चीज को काटे बगैर आपने जो है वो उसको ट्रीट कर दिया, और ये किसके थ्रू होता है, एंजियोप्लास्टी। फिर हमारे पास दूसरी जो सर्जरी होती है वो होती है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी को हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो आप पेशेंट की किसी और जगह से, किसी और बॉडी के किसी और हिस्से से, यूजुअली टांग से, आप टांग से वो वेन का हिस्सा लेते हो या आर्टरी का हिस्सा लेते हो, और आप उसको वहां से पकड़ के कॉरोनरी आर्टरी के साथ ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। जहां पर भी मसला होता है, जिस भी आर्टरी के साथ मसला होता है, आप उसको ज्वाइन कर देते हो ताकि आपका ब्लड सप्लाई जो है वो वापस बहाल हो जाए। इस तरह यहाँ से आपने वेन ली या आर्टरी ली, और देखें आपने इस वाली आर्टरी के अंदर मसला था, तो आपने जो है वो उसको डायरेक्टली जो है वो अटैच कर दिया यहाँ पर, ताकि उसका ब्लड फ्लो जो है वो बहाल रहे। अब यहाँ से जो ब्लड आना था वो अभी तक इधर स्टक ही है, लेकिन वो आगे नहीं ना जा रहा था यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ के सारे टिश्यूज ने मर जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली जो है वो एओर्टा से उन्होंने अटैच करके इस वेसल के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया, ताकि अगले वाले हिस्से को सारा आराम से ब्लड मिल सके, ठीक है। और ये कहाँ से ली उन्होंने वेन, ये आर्टरी या वेन उन्होंने कहाँ से ली, उन्होंने टांग के हिस्से से ली, ठीक होगी बात। तो ये आपके दो जो तरीके हैं, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। फिर आपके पास एक और कह लो कि हार्ट का ही डिजीज है जिसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट पेन। ये हार्ट अटैक की तरह का होता है, लेकिन हार्ट अटैक जैसा नहीं होता, हार्ट अटैक बहुत सिवियर होता है, ये बहुत माइल्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हार्ट के अंदर जब एकदम से पेन होती है, और आपके ना शोल्डर तक जाती है, आर्म तक जाती है, और ये बेसिकली एक वार्निंग साइन होता है, ये हार्ट अटैक से पहले होता है। एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं ना, एंजाइना का अटैक हो गया, तो वो एंजाइना का अटैक हार्ट अटैक से पहले होता है, ताकि आपकी बॉडी को बेसिकली बता रहा होता है कि हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है। हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, और इतना कम है ब्लड कि वहां पर टिश्यू की डेथ हो रही है या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये चेस्ट पेन हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड के ऊपर, हार्ट के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, वो सही तरह पंप नहीं कर पा रहा ब्लड। तो एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली आपका एक कह लो प्री प्री हार्ट अटैक होता है, यानी कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा मेरे किसी हार्ट की वेसल के अंदर जो है ना मसला है, तो मैं उसको फटाफट से जाके ज़रा एंजियोप्लास्टी करवा लूँ, या ज़रा देख लूँ कि वो ठीक है कि नहीं ठीक, ताकि मुझे हार्ट अटैक एटलीस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी खत्म हो जाता है। आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपने लिख लेना है, और फिर आपने जो है वो मंडे को मुझसे आके पूछ लेना है, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो ना क्लियर हुआ हो, वो भी आपने मुझसे मंडे को पूछ लेना है। मीनवाइल आप लोगों का ये होमवर्क है इस पूरे लेक्चर का, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये 5 क्वेश्चंस हैं,
और ये बाईपास सर्जरी है, सर्जर नहीं है, सर्जरी है। ठीक है। और आपने डिफरेंस लिखना है लाइन लगा के, उसके प्रॉपर पॉइंट्स बनाने हैं आपने, पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है आपने। बाकी ये आपका डन है। और ये दोनों लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम टेस्ट के बाद शुरू करेंगे अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स।